रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मज़ीद नाज़रीन, मैं हूँ गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, मुल्क पाकिस्तान के मारूफ मुआलिज हैं मोहतरम हकीम एहसानुल्लाह वड़ैच साहब। हकीम एहसानुल्लाह वड़ैच साहब के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक पर इनके लाखों के हिसाब से व्यूअर हैं और जो इनकी वीडियोस देखते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंतहाई अच्छे मुआलिज हैं। तो आज इनसे स्पेशल गुफ्तगू करूँगा मैं, जो है एक इंतहाई अहम बीमारी, उस हवाले से। हकीम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि फालज एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, ये फालज क्यों होता है? बहुत शुक्रिया गुलजार चांद साहब, आपने मुझे टाइम दिया और मौका बख्शा कि मैं आपके चैनल पे आके एक जो मेरे पास अच्छी मालूमात है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई दफ़ा जिसको आज़माया, उसका तजर्बा किया और तजर्बा करने के बाद बेशुमार लोगों ने इसके फ़ायदे लिए, जी जी। तो वो ही मैं शेयर करूँगा जी इंशाअल्लाह ताला। तो फालज फालज की बहुत सी वजूहात हैं होने की अच्छा ना जी अच्छा। चौहान साहब। जी जी। जो ब्रेन में एक लोथड़ा आ जाता है दिमाग में, उसकी वजह से भी हो जाता है। अच्छा। और असाब जो होते हैं, असाब की वजह से भी ये भी डिसकनेक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हो जाता है। और भी बेशुमार इसकी वजूहत हैं, लेकिन जो 95% नाजरीन हो रहा है फ़िलहाल फालिज सॉरी, वो हो रहा है दिमाग में की शरियानों में सुद्दे का आ जाना। सुद्दे के अच्छा। आने की वजह से ये हो जाता है, और जो असाब की वजह से भी हो जाता है। ये इन दोनों का मैं आपको एक कॉमन टोटका बताऊंगा, इलाज तो नहीं उसको कहा जा हाँ, सकता टोटका और वो जी इंतहाई मशहूर है जी और जी बहुत से लोगों ने किया भी। मुझे कई लोगों ने कहा कि हकीम एहसान साहब ने अपनी वीडियो में या एक प्रोग्राम में ये फालिज के हवाले से एक टोटका बताया, उस पर हमने अमल किया और ठीक हुए। तो मैं चाहता हूँ कि वही टोटका या उससे भी बेहतर कोई मजीद इलाज हो तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, मैं इंशाल्लाह पहले उस टोटके के ऊपर ही डिस्कस करेंगे जी, जी जी। जिसका बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस्ताद मोहतरम में जी। इंडिया से मुझे मैसेज आते हैं, वो मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि अच्छा मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा। और बहुत सी बाकी कंट्रीज से भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा टोटका हमने किया और बड़ा फ़ायदा हुआ। अच्छा। तो वो एक सिंपल सा है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो जगह है, ये जो अंगूठा और ये फिंगर को जोड़ने के साथ ये जो उभार नाज़रीन यहाँ पे हाँ। बनता है, जी जी। दोनों इस तरह इसको जोड़ने से ये जो उभार बनता है, इस उभार को आपने याद रखना है। बाकी मैं आपको बात डिटेल से बता रहा हूँ। मैं वो आपको कहानी भी छोटी सी एक जी सुना जी। देता हूँ, जहाँ से मुझे इसका फ़ायदा हुआ। चूँकि मैंने आकुपंक्चर की सारी बुकें पढ़ी हुई हैं, और हमारे एक उस्ताद कराम उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे लाहौर में, उनसे मैं तालीम भी लेता रहा हूँ आकुपंक्चर की। अच्छा। आकुपंक्चर है एक चैनी तरीका क्या इलाज, जो तरीका है? नीडल से इलाज किया जी जाता जी। है पूरी बॉडी का। जी जी बिल्कुल। तो वो हमें ये पॉइंट बताया करते थे कि ये फ़लाँ पॉइंट है, ये फ़लाँ पॉइंट है, ये फ़लाँ पॉइंट है। जी। और वो नीडल्स होती थी, वो यकलख्त जिस्म में दाखिल करना होती हैं, तो उससे जो नर्वस होते हैं वो जाग जाते हैं, जो सो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये बाजू सो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ के जो नर्वस टिश्यू हैं वो पूरा सही मानों में काम नहीं कर काम रहे। में। और यहाँ पे जो वो बताते थे, चाइना से वो करके आए थे, एमडी की डिग्री वो करके आए थे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की। तो वो बताते थे कि ये जो पॉइंट नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पहले मैंने अर्ज़ किया है, इसको ऐसे जोड़ने से यहाँ पे जो उभार बनता है, वो फरमाते थे कि यहाँ पे इसको जनरल पॉइंट वो कहते हैं अच्छा। कि कोई भी मर्ज़ हो तो उसका एमरजेंसी इलाज यही है कि यहाँ पे हम यकलख्त नीडल को दाखिल कर दें। सुई को लगाने से ये होता है कि पूरे जिस्म में यकदम एक लहर सी दौड़ती है, और जो सोए हुए असाब होते हैं और जिस्म के किसी हिस्से में भी कोई इमरजेंसी हो, तो वो फ़ौरन उसको हल कर देता है ये जर्नल पॉइंट। अच्छा अच्छा। आप यूँ समझ लें कि WBC जो हमारे जिस्म में है, वाइट जी ब्लड सेल्स, जो खून के सिपाही हैं, जो जी। हमारी बॉडी की हिफाजत करते जी हैं, जी। उनका सारों का ये बटन है जहाँ पे। अच्छा। इस बटन को दबाने से ये सारे WBC जाग जाते हैं। जो तबीयत होती है, जो विल पावर होती है, वो जाग जाती है, और वो जागने से यानी एक्टिव होने से जी जी। वो जहाँ पे जो भी मर्ज़ हो उसको कंट्रोल करने में मावन साबित होती है। लेकिन अच्छा। मैंने जो तजर्बा किया फालज में,
अच्छा। फालिज पे मैंने ये किया कि मेरे गांव का एक आदमी था, तो उसको फालिज का अटैक हुआ, तो उसके बेटे ने मुझे कहा कि अब्बू जी को कोई मसला बन गया। तो हम वहाँ पर गए, तो देखा कि फालिज हो गया। तो डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आए, जो मकामी डॉक्टर होते हैं गांव में, उन्होंने भी जी। बताया कि फालिज हो गया है। फिर फ़ोन पे डॉक्टरों से मशवरा किया, तो उन्होंने भी बताया कि उसको फालिज यकीनन 100% हो चुका है। तो डॉक्टर साहब अपना इलाज करते रहे, मेडिसिन देते रहे, इंजेक्शन वगैरह फ़ौरन, यानी जी। ये जी। काम 5-10 मिनट में सारा कुछ हो गया। अच्छा। तो वो बंदा ठीक नहीं हो रहा था, वो कह रहा था कि मेरा ना बाजू काम कर रहा है, ना मेरी टांग काम कर रही है, हत्ता कि उसकी ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो गई थी। तो अच्छा। मैंने क्या किया कि वहाँ पे वो आक्यूपंक्चर वाली सुई तो थी नहीं, क्योंकि गाँव था जी। और जी। किसी का घर था। तो मैंने वो सुई जो कपड़े सीने वाली सीने सुई वाली होती थी। है, वो मैंने पकड़ी, और वो मैंने पकड़ के जक लग, इसको मारना होता है, सुई को चुभाना होता है यकदम। हम्म। और ये जितनी गहराई में जाती है उतना ज़्यादा असर करती है। अच्छा। उस वक़्त बंदे को झिझकना नहीं चाहिए, उस वक़्त जितनी ज़ोर से सुई लग जाए उतना ही फ़ायदा होता है। जो ही चौहान साहब मैंने उसको ऐसे सुई लगाई है, जी। जी। मेरा ख़्याल है 1 सेकंड में ये सारा काम हुआ, और उसी सेकंड में उसने अपने बाजू को ऐसे खींचा है जो मफलूज था। अच्छा। और जो ही उसने बाजू को खींचा है, साथ ही उसने अपनी टाँग को भी खींचा है, और उसने जल्दी से कहा कि मुझे उठने दो। उसी वक़्त उसने चारपाई को पकड़ा अच्छा। है, उठा है, और उसने यकीन माने कि मतलब उसकी एज थी तकरीबन 55 ईयर, अच्छा। और उसने 3-4 बैठ के लगाई ऊपर नीचे अच्छा। बैठ के। उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं, तुम सबको पता ही नहीं है कि मुझे फालिज नहीं हुआ। और बाकी उसका वो फालिज का अटैक जो था वो फ़ौरन टूट चुका था। इसके जो राज हैं वो सारे, उसका मैं तफसील से बयान तो नहीं कर सकता कि इस तरह क्यों हुआ, क्यों ना हुआ। मकसद जो मेरे प्रैक्टिकल से गुजरा, जिसका मैंने तजर्बा किया, और जी। फिर जी। मैंने बेशुमार लोगों को फेसबुक पे बताया, यूट्यूब पे बताया, अपना चौहान साहब के चैनल पे भी जी। जी। आके मैंने बिल्कुल। अर्ज़ एक दफ़ा की, और जितने लोगों ने वो किया है सबको ही फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल। तो बात करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं कोई आपको दवाई बेच रहा हूँ कि जिससे मुझे आमदन आए। जी। जी। मकसद ये है कि ये एक बड़ी कमाल की चीज़ थी कमाल। जो मेरे पास आई, जो तजुर्बा आया, तो मैंने आप भाइयों तक शेयर कर दिया। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगा कि हार्ट अटैक के अटैक जो है वो उसको फ़ौरन तोड़ने के लिए उसके भी पॉइंट हैं। अच्छा। वो भी बेशुमार लोगों को मैंने बताया हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, हाँ। वो बेहोशी की हालत में गए। इसी तरह वो पॉइंट हैं पूरी हमारी बॉडी में, और उस पॉइंट को दबाने से, उस पॉइंट पे नीडल लगाने से वो हार्ट अटैक जो होता है अच्छा। वो वक्ती टूट जाता है। बात करने का नाज़रीन मकसद ये नहीं कि ये एक मुकम्मल इलाज है, ये एक टोटका है जिससे मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब चाहे ये फर्स्ट एलोपैथिक, एड होगी ना। ये फर्स्ट एड फौरी होगी। तौर पे फौरी तौर उसको पे बेहतरी हुई तो फिर उसका या ट्रीटमेंट शुरू कर बंदा दिया। क्रिटिकल पोजीशन में नहीं जाता ना जी। 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 ऐसा करने के बाद पेचीदगी नहीं आती, कम से कम वो अटैक टूट जाता है, उसके बाद फिर इलाज आसान हो जाता है। और वो सारी उम्र बंदा मेरे गांव का था, वो ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बाकी जितने भी थे वो सारे ठीक रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और आम सी दवाइयाँ खाने से, आम से डॉक्टरों से अच्छा। इलाज अच्छा। करवाने के बाद वो ठीक हुए। तो जो हार्ट अटैक है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला चौहान साहब के चैनल पे आके बताऊंगा जी। तो जी। इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, तो मेरा इंशाल्लाह ताला वादा है कि जितनी भी मेरे पास अच्छी बातें हैं मैं इंशाल्लाह इनके चैनल पे आके आप भाइयों के गोश गुजार बेलौस करता रहूँगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने हकीम एहसानुल्लाह वड़ाई साहब की गुफ्तगू सुनी। इंतहाई आसान टोटका उन्होंने बताया, यकीनन ये काबिल अमल है। और ख़ास तौर पर घर में मौजूद रात को और किसी को ऐसी प्रॉब्लम बने, फारिज का अटैक हो जाए, तो अगर उस वक्त को डॉक्टर नहीं मिलता, एमरजेंसी है, तो ऐसा है कि अगर कोशिश की जाए तो इंसान ख़ुद भी कर सकता है। घर वाली सुई से, नीडल से ये इलाज फौरी तौर पर ये टोटका आजमाया जा सकता है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला लोगों को बीमारी से बचाए, और तमाम जो बीमार हैं अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें शिफा याब करे। बहुत शुक्रिया मैं नाज़रीन। सॉरी सॉरी जी। फॉर जी। दिस, मैं जी। आपको बता दूं जी। जी। नाजरीन, ये टोटका सिर्फ फालिज के लिए नहीं है, सर दर्द है वहाँ पे भी काम देगा। यानी जिस्म पूरे में जहाँ भी जो कुछ भी है, आप इसको अच्छा। ज़रूर तजर्बा कीजिएगा। अगर आपके पास निडल नहीं है, आप ऑफिस में कहीं पे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आपके सर को दर्द है, तो आपके पास निडल भी नहीं है, तो आपने इसको करना है आको प्रेशर। यानी ये पॉइंट जो मैंने अर्ज़ किया है, जहाँ पे आपने ये नाखन अपना रखना है और इसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके दबाना है। 20 से 25 मरतबा इसको दबाने से इतना दबाना है आपने कि आपको अच्छी खासी दर्द की यहाँ से लहर उठे और आपके जिस्म में जाए। अच्छा। सर से लेके पाँव तक जितने भी अमराज हैं, उतने ही अमराज पे ये जर्नल पॉइंट जो है काम करता है। आप ये इसको तजर्बा ये कीजिए। तो हकीम साहब आपने बहुत अच्छा टोटका बता दिया, यानी हर बीमारी के लिए। हर बीमारी के लिए कमाल है, आप इसको आजमाएं, 100% इंशाल्लाह ताला आपको ये कामयाबी मिलेगी। जी नाज़रीन, अब आप खुद आजमा लें।
अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, जैसा कि हकीम साहब ने बताया कि हार्ट अटैक के हवाले से, इसके अलावा दीगर बीमारियों पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। इससे अगर आप फ़ायदा उठाते हैं या कोई भी सुनता है तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।